जो आपका दिमाग है वो जब तक आपका सही काम करता रहता है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी सही काम करता है। आप एक ढांचे पे चल रहे हैं जिसको आप जिस्म कहते हैं। हड्डियों का एक पिंजर है जो सिर्फ चलता है फिरता है। अगर उसमें कोई जो है वो ऊंच नीच हो जाए, कोई हड्डी जो है वो खिसक जाए, कहीं से कुछ क्रैक्स हो जाए या कुछ और मामलात हो जाए, चोट लग जाए, तो फिर आपका बॉडी जो है वो आपकी बॉडी जो है वो मूवमेंट जो है वो नहीं कर पाती है। उस तरीके से आप अपने आप को रिलैक्स फील नहीं कर सकते हैं। यही काम जो है वो सबसे बड़ा काम जो है वो दिमाग का है आपकी बॉडी में। आपका पूरे जिस्म में जो है वो आपका दिमाग जब तक जो है वो खुला कुशादा क्लियर नहीं होगा, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में जो है वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। दिमाग अगर आपको अजीज़ है तो आपको ये चंद काम जो है वो करने होंगे और चंद काम छोड़ने होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि दिमाग क्योंकि ज़्यादा मेहनत करता है और दिमाग सोता भी नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि हम सोते हुए भी जो है वो कॉन्शियसनेस में रहते हैं, ख्वाब देखते हैं। ये चीज़ें क्या होती हैं? क्योंकि आपका दिमाग नहीं सोता है। दिमाग हर वक्त जो है वो चलता है, काम करता है, सोने के प्रोसेस में भी। जिन लोगों का दिमाग सो जाता है फिर वो मुस्तकिल सो जाते हैं, उनका दिमाग फिर जो है वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने दिमाग की हिफाजत जो है वो कैसे करते हैं, इसकी देखभाल कैसे करते हैं, अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं। चंद अदात का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी जो हमारे दिमाग को नुकसान पहुँचाती हैं। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से आम इंसान को पता नहीं चलता कि माइंड कॉन्शियसनेस जो एक इंसान में आ जाती है, या आप एक जो है वो माइंड थ्योरी को जो है वो रीड नहीं कर पाते, उसकी वजूहात क्या होती हैं। तो जनाब सबसे बड़ी वजह ये होती है कि नाश्ता छोड़ देना। अगर आप सुबह का नाश्ता जो है वो नहीं करते हैं, किसी भी वजह से जल्दी जल्दी जो है वो घर से जो है वो ऑफिस की तरफ जो है वो निकल आते हैं कि मैं लेट हो रहा हूँ और मैं नाश्ते के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप अपने दिमाग के साथ ये सबसे बड़ा जुल्म करते हैं। बॉडी के साथ तो करते ही करते हैं, सबसे पहले आप अपने दिमाग के साथ ही जुल्म करते हैं। क्योंकि आपके दिमाग को जो प्रोटीन चाहिए, जो सुबह सुबह की एक्टिव, रात का आपने खाना खाया हुआ है, सारी रात आपका पेट खाली है, पेट खाली है तो मैदा भी खाली है, मैदा खाली है तो मैदे में ऐसी गैसेस बनती हैं जो दिमाग की तरफ जो है वो जाती हैं। और अगर आप नाश्ता नहीं करते हैं तो वो गैसेस जो है वो ज़्यादा आपके माइंड को जो है वो प्रॉब्लम करती हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की दिमागी बीमारियां जो हैं वो ऑन होती हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मैदे से जो है वो दिमाग का ताल्लुक है। और अगर आपका मैदा खाली हो, आपका स्टमक जो है वो बिल्कुल जो है वो आपने कुछ ना उसमें खाया हो, तो सुबह का नाश्ता ना किया हो, तो आपका दिमाग सही तरीके से नहीं चल सकता। आप कभी इधर गिरेंगे, कभी इधर गिरेंगे, चक्कर आएंगे, कुछ और प्रॉब्लम्स होंगी, आप इरिटेट होंगे, आपका मूड अच्छा नहीं होगा, आपकी शक्ल पे वो चीज़ नुमाया हो जाएगी अगर आपने नाश्ता नहीं किया होगा। तो बराए मेहरबानी नाश्ता अच्छा कीजिए। अच्छा ये नहीं कि बहुत सारा नाश्ता करना शुरू कर दें, विद फुल ऑफ प्रोटीन नाश्ता जो है वो करें, जिसमें आप अंडा ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, कभी कभार कोई आप जो है वो ऑलिव ऑयल का पराठा ले सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप कुछ सालन के साथ भी ले सकते हैं, वट जो आप पसंद करते हैं, लेकिन नाश्ता ज़रूर कीजिए। इसके अलावा एक तो हो गया नाश्ता ना करना, एक होता है इजाफी खाना खाना। ये भी आपके दिमाग को इरिटेट करता है। ये भी आपके दिमाग के जो मसल्स हैं उनको जो है वो आप ये समझ लें कि एक चीज़ जो है वो तरतीब में होती है उसको बेतरतीब कर देता है। तो इजाफी खाना बहुत बुरी आदत है। ये जो लोगों को आदत होती है ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, अब थोड़ी देर बाद ये खा लूँ, ये प्लेट भरी हुई है, ये तो ख़त्म हो गई है, अब कुछ और मिल जाए खाने के लिए। इससे क्या होता है कि आप अपने स्टमक को डिस्टर्ब कर देते हैं, ज़्यादा खाने से भी और कम खाने से भी, दोनों ही तरीके से। इसीलिए एतदाल में चलना चाहिए। तो अगर आपके दिमाग को आप शदीद नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, शदीद किस्म का, कि जिसमें आपको कभी कभी जो है वो, आपने अक्सर सुना होगा कि दिमागी बीमारी है शिज़ोफ्रेनिया। ये क्यों होती है? बहुत लोग जो ज़्यादा खाते हैं ना, जिनका कंसंट्रेशन जो है वो खाने की तरफ बहुत ज़्यादा होता है और खाते चले जाते हैं और उनका दिमाग जो है सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर देता है। वो फिर खाते ही रहते हैं, उनका खाने की तरफ ही दिमाग सेट हो जाता है। दिमाग एक ऐसी मशीन है, आप इसको जिस तरफ सेट करेंगे उस तरफ सेट हो जाएगा। ये एक ऐसी डिवाइस है। तो जो आपके पास है, ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करने वाले लोग, ये भी जो है वो दिमागी तौर पर जो है वो मरीज़ बन जाते हैं। ये सही बात नहीं है। फिर इसके अलावा जो है वो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो चिकनाई इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल करते हैं, आपका माइंड काम करना छोड़ देता है, सुस्त हो जाता है, उसकी पोजीशन जो है वो सुस्त हो जाती है। फिर तंबाकू नोशी, सिगरेट जो लोग पीते हैं, अक्सर जो है वो ड्रामों में हमारे दिखाया जाता है कि जी आर्टिस्ट सिगरेट पी रहे हैं और नीचे लिखा हुआ आ जाता है तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। मैं सही बोला ना? हाँ, शायद यही लिखा हुआ होता है कि जी आपने जो है वो इसको, ये आपकी सेहत के लिए जो है वो ख़तरनाक है, आपने इसको जो है वो नहीं करना, लेकिन आप दिखा भी रहे हैं
कि अगला बंदा जो है सिगरेट नोशी कर रहा है, तो आप दिखाएं ही ना इस चीज़ को। मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया, सोशल मीडिया पे भी इस पे कैंपेन स्टार्ट की, और लेकिन कुछ नहीं हो सका, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ होना ही नहीं था। तंबाकू नोशी करने वाले हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जनाब, ये कितनी बुरी आदत है कि इसमें गिरफ्तार जो शख्स है ना, उसको ये भी नहीं एहसास हो रहा होता कि मेरे साथ वाला जो बंदा बैठा है ना, वो बेचारा हार्ट पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, कोई और मसाइल है, मैं यहाँ बैठ के सिगरेट पी रहा हूँ। ऑफिस में माहौल ऐसा बनाया होता है, गाड़ी में, कि आप गाड़ी में जाके बैठे किसी की, तो वहाँ सिगरेट की स्मेल आ रही होगी जो आपको इरिटेट करती है। आपके पास कोई ऐसा बंदा होगा, उसके मुंह से जो है वो सिगरेट की स्मेल आ रही होगी। ये चीज़ें आपको इरिटेट करती हैं। अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए इन तरीक़ेकार को जो है वो आपको साइड पे करना होगा। सुबह सुबह एलिस्ट्रीन का इस्तेमाल, अगर आप महसूस करते हैं कि आप नाश्ता नहीं करते हैं और आपके मुंह से जो है वो कोई स्मेल या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो आपको खुद फील हो रही है, दूसरों को तो बात की बात है, आपको खुद फील हो रही है, एलिस्ट्रीन का इस्तेमाल कीजिए। आप मुख्तलिफ किस्म के जो है वो माउथ वॉशेस जो है वो मार्केट में मिल जाते हैं, माउथ वॉश का इस्तेमाल कीजिए। ब्रश लाजमी कीजिए। ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम अक्सर भूल जाते हैं और मुंह धो के जो है वो वैसे ही निकल आते हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ें, इससे आपके स्टमक पे बहुत बुरा असर पड़ता है। फिर इसके अलावा फ़िज़ाई आलूदगी, जो आजकल हमारे स्मोग है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हमारे मेंटल डिजीज़ जिनको भी हैं, जो मेंटली पहले ही डिस्टर्ब हैं, उनके लिए जो है फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो बहुत डेंजरस किस्म का जो है वो सिचुएशन इख्तियार कर लेती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है दिमाग में, जिसकी वजह से जो है वो दिमाग में और मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और आप खुश रहना छोड़ देते हो। जब आप खुश रहना छोड़ दो ना, आपको चीज़ों में जो है वो कुछ अच्छा नज़र ना आए, तो आप समझ लें कि आपका माइंड जो है वो सही सिमत में नहीं जा रहा है। आपको आने वाले वक्त में जो है कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है, तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों को अवॉइड करना है आपने। फिर आपने तबादले ख्याल की कमी, जो सबसे पहले मैं कहती हूँ, मुझ जैसे और डॉक्टर्स भी, हम जैसे और माहिर नफ्सियात भी यही कहते हैं कि आपकी कॉन्वर्सेशन नहीं है लोगों के साथ। आप लोग एक दूसरे के साथ अपनी बात शेयर नहीं करते हैं। आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है, आप उसकी शिकायतें तो लगा दोगे जाके, लेकिन उस बंदे को नहीं कहोगे कि भाई तुमसे मुझे जो है वो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है कि अगर इस बंदे को मैंने ये बता दिया कि मुझे इससे प्रॉब्लम है, या मैंने इससे कोई कॉन्वर्सेशन कर ली, तो ये हमारी लड़ाई हो जाएगी। और अक्सर ऐसा होता भी है। लोग जो है वो लोगों में इतना बर्दाश्त नहीं है, वो इतना बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो अक्सर लड़ाई शुरू कर देते हैं और फिर मामला कुछ और चला जाता है। इसलिए आपको यहाँ से भी छुपा के दूसरों को बतानी पड़ती है बात। तो ये चीज़ें जो है ना, अपने आप को खुले दिल का रखें, खुला दिमाग करें। लोगों में अगर आप पे कोई तनकीद करता है तो उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत रखें। अगर आपके बारे में आपको कोई समझाता है तो इतना हौसला रखें कि अगला बंदा, बेशक वो नहीं भी सही समझा रहा, आपके अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उस टाइम आप उसकी बात को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ जी आप ठीक है, मैं गलत हूँ। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी इज्जत नफ्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा। अगर आप टेंशन लेंगे ना, देखिए आप ऑफिस में जाते हैं, आप घर में, आपको मुख्तलिफ किस्म की टेंशन है। बेगम ने जो है वो डेली सुबह जो है वो एक थमा दी है लंबी सी फहरिस्त कि आते हुए जो है वो ये लेके आना, और जब आप ऑफिस गए हैं तो बॉस ने जो है वो आपको एक लंबी सी लिस्ट थमा दी है कि आज ये काम जो है वो होने चाहिए। अब आप जो है वो क्या करें, इधर देखें उधर देखें, बच्चे भी हैं, बीवी भी है, घर भी है, बॉस भी हैं, लोग भी हैं, सब चीज़ें हैं। आपने कैसे मैनेज करना है? आपने खुश होकर मैनेज करना है। अपने चेहरे पे स्माइल रखे, इजी होके, माइंड को रिलैक्स करके। टेक अ डीप ब्रीथ डेली 3 टाइम्स इन अ डे। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपने डीप ब्रीथ का साथ नहीं छोड़ना है। डीप ब्रीथ, जब ज़्यादा टेंशन फ्री आपको जो है माहौल लगे, आपको टेंशन लगे कि टेंशन होने लगी है, तो टेंशन फ्री माहौल बनाने के लिए आपने डीप ब्रीथ लेना है। डीप ब्रीथ आपके लिए जो है वो एक की मैं आपको दे रही हूँ कि जो आपको सुकून फराम करेगा। थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स हो जाएंगे। पानी ज़्यादा पिएं और जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें।